श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। जब कोई मुसीबत के दिन होते हैं तब इंसान को किसी एक तिनके का भी सहारा मिल जाए तो उसे ढाढ़स आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ। और ऐसा ही तिनके का सहारा नहीं, बड़े दो तिनके मतलब बड़े बड़े ग्रह आपको मिले हैं इस सप्ताह में ढाढ़स बनाने के लिए। तो बिल्कुल भी नहीं हारना है मन। दो ग्रहों के आधार पर आपको ये सप्ताह बहुत ही शुभ जाने वाला है। और वो दो ग्रह हैं सूर्य और बुध, जो कम्युनिकेशन के दाता हैं दोनों ही। अब बुध जो है वो वाणी है, बात करने से, चतुराई से, ज्ञान से, व्यवहार से आप अपनी बात मना लेंगे और आपकी हिम्मत से कई सारे काम आप बना लेंगे। वहीं पर हिम्मत देने वाला कौन सा ग्रह है कि सूर्य हिम्मत देने वाला ग्रह, जो स्वग्रही बैठा हुआ है, आपके अंदर के आत्म को जगाता है, आपके अंदर की इच्छाओं को जगाता है, आपके स्वाभिमान को जगाता है और आपको काम करने के लिए मजबूर करता है। उड़ जाते हैं आप जगह से और अपने काम कर दिखाते हैं। आने वाले दिनों में इतने अच्छे ग्रह बनने वाले हैं, सारे के सारे बुध हो जाएंगे कन्या के, उच्च के, शुक्र हो जाएंगे तुला के। तो अगर समय अच्छा आने वाला है आगे, तो अभी कैसे बुरा हो सकता है, क्योंकि अब ये जो ग्रह हैं ये नींव डालेंगे आने वाले समय की। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। आप सब कैसे हैं? कई बार पूछने को मन करता है। मेरे सब्सक्राइबर्स अपनी परेशानियां मुझे लिख लिख के भेजते हैं, कंसल्टेंसी भी होती रहती है। और अब मैं विचार कर रही हूं कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा ज्योतिष का भी एक्चुअल ज्ञान दिया करूं, ताकि आपको कोई भ्रमित ना कर सके, गलतियां आपसे ना हो, गलत सोचने की कि अरे इसने डरा दिया, अरे इसने ये बोला। तो डरना वरना सब मन से आपका निकाल देना है मुझे। इसीलिए मैं आपको थोड़ा बहुत ज्योतिष, जितना मुझे ज्ञान है वो सिखाऊंगी बीच बीच में। और आप कमेंट में लिख के भेजिए कि आप चाहते हैं मुझसे सीखना, हंसते गाते खेलते और साथ साथ में हो क्या रहा है प्रैक्टिकली उस विषय में जानने के लिए कामिनी खन्ना का ज्योतिष, कामिनी खन्ना सिखाएगी आपको प्रैक्टिकल अनुभव। आइए ये साप्ताहिक राशि भविष्य की डेट जान लें हम। तो ये डेट है 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक 2024। और इस सप्ताह में जो होने वाली मुख्य घटनाएं हैं उनमें से एक तो चलिए, 1 तारीख आपको बड़ी अच्छी जाएगी क्योंकि चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे, लेकिन उस दिन बैंक और सारे व्यवहार बंद रहेंगे क्योंकि संडे है। इसलिए मौज मस्ती करिए। चंद्रमा कहते हैं कि मानसिक आनंद मिल रहा है, इसलिए खुशियां मनाइए, बच्चों को लेकर जाइए कहीं बाहर और एंजॉय कीजिए। इस दिन नक्षत्र भी बहुत अच्छा है, अश्लेषा, रात्रि 9:47 तक। तो ये पूरा दिन संडे का जो है वो आपको अच्छा जाने वाला है, एंजॉय कर सकते हैं आप। इसी दिन 1 तारीख को मासिक शिवरात्रि है और आदित्य पूजन भी है। पर्युषण प्रारंभ हो जाएगा जैनी भाई बहनों के लिए। और इस दिन अमावस्या भी प्रारंभ होगी उत्तर रात्रि 5:21, मतलब 2 तारीख की सुबह अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी सुबह सुबह। अब ये है ना विरोधाभास। अब आपको जब ज्योतिष सिखाऊंगी तो ये सब बातें साथ साथ में सिखाऊंगी कि देखिए, स्वग्रही चंद्रमा मैंने बोला, आनंद लेने को बोला, यहाँ पर आपको मुझे टोकना चाहिए क्योंकि चंद्रमा की तो ताकत क्षीण हो जाएगी। अमावस है ना, तो अमावस थोड़ी सी दूरी पर अमावस खड़ी है तो चंद्रमा बिल्कुल आसमान में दिखाई नहीं देंगे और उनकी ताकत नहीं रहेगी, तो आपके एंजॉयमेंट और आनंद थोड़े घटेंगे। आगे चलते हैं हम। 3 तारीख को अमावस्या समाप्ति हो जाएगी सुबह सुबह 7:24 पर। और साथ में 4 तारीख को बुध सिंह राशि में सुबह 11:41 पर प्रवेश करने वाले हैं। और इस दिन बुधवार है। आपके लिए ये बहुत अच्छा समय आया कि बुध सिंह में प्रवेश कर गए। इतने दिनों क्या हो रहा था ना, शुक्र बुध दोनों ही अस्वस्थ थे। चंद्रमा के साथ वायु तत्व वाले बुध जल तत्व में उनका जान घुट रही थी और शुक्र भी नीच के हुए हैं, तो सोसाइटी में से आनंद विलुप्त तो हो गया है, वो वापस आएगा। अब होशियारी वापस आएगी बुध के सिंह राशि में बुधादित्य योग बनाने से, तो कई कामकाज बनेंगे। आगे बात करते हैं हम कि 6 तारीख को हरितालिका तीज है। और तीज का मैंने जो सुबह शहर आता है ना, उसके विषय में सुहागिन औरतों के लिए प्रेडिक्शन किया है। तो 6 तारीख को अपना प्रेडिक्शन ज़रूर देखें मेरी बहनें। 7 तारीख को
आप लोगों के लिए बापा आ रहे हैं, आपके हर कष्ट हरने के लिए मेरे भी घर में आएंगे। मेरे घर में 30वां गणेश चतुर्थी उत्सव है। आशा करती हूँ आप भी मनाएं। पार्थिव गणेश पूजन में बहुत ही उत्साह आनंद रहता है और बापा सभी प्रकार के कष्ट हर लेते हैं पूरे साल के लिए। इसका एक विधि विधान होता है कि अगर आपने रखे गणपति तो फिर आप बोल के रखिए कि आपको कितनी देर के लिए रखना है, अदरवाइज़ फिर आपको कॉन्स्टेंटली रखना पड़ता है, इसलिए अपनी बात बोल के रखिएगा। 8 तारीख को संडे है और इसी दिन ऋषि पंचमी है, जैन संवत्सरी है। 1.5 दिन के गणपति की विसर्जन हो जाएगी मेरे घर से भी, और ऋषि पंचमी है तो उस दिन सत्यनारायण जी की पूजा भी लोग रखवाएंगे। चलिए, यह हो गया साप्ताहिक राशि भविष्य में विवरण सप्ताह का। अब जानते हैं हम कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। अब मैं लग्न के हिसाब से ज़्यादातर बताती हूँ, ज्योतिष बिल्कुल झूठ नहीं कहूँगी आपसे, और 90% एस्ट्रोलॉजर लग्न के हिसाब से ही बताते हैं, क्योंकि अगर आपको लग्न मालूम नहीं हो तो हर व्यक्ति अपना लग्न जाने, बहुत ही जानना ज़रूरी है और लग्न जानकर पता करें। वैसे मैं राहु केतु शनि और गुरु की जब बात होती है तो चंद्रमा से भी देखती हूँ, लेकिन वो सब एस्ट्रोलॉजर्स का काम है और आपको ये जानना है कि ज़्यादातर आप लग्न से ज्योतिष देखा करें, अदरवाइज़ आप राशि से भी देख सकते हैं। जो लोग हमारी तरह दोनों का एंगल सामने रख के बात करते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर आपके लिए ठीक नहीं बैठा तो आप कहेंगे कि ये क्या बता रहे हैं, मेरे को तो इसका असर ही नहीं होता। अच्छा, और जैसे कि मैंने कहा कि कंसल्टेंसी के लिए नंबर दिया है, ये शुल्क सहित है, ठीक है, और बहुत ही कम शुल्क लेती हूँ मैं अदरवाइज़ ऑल्सो। और अभी आपको ये बता दूं कि एक काम आपके पल्ले रह गया है, वो है सब्सक्राइब करना। जो लोग नए आए हैं मेरे इस चैनल पर, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कर दो सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करोगे तो आपको अच्छे अच्छे वीडियोस, ऑनेस्ट वीडियोस मिलेंगे, जहाँ पर मैं झूठ नहीं बोला करती, आश्वासन नहीं देती और साथ साथ आपको डराती भी नहीं। तो हर चीज़ बिना डरे काम हो जाता है, तो डराने की क्या ज़रूरत है। और मैं पैसे भी आपके बड़े बड़े खर्च नहीं कराती, बिल्कुल प्रैक्टिकल उपाय बताया करती हूँ। इस बार भी मैं आपको प्रैक्टिकल उपाय बताने की कोशिश करूँगी, साथ साथ में एस्ट्रोलॉजिकल भी बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साप्ताहिक राशि भविष्य, मेष से लेके मीन राशि। मेष राशि के लिए देखिए, सप्ताह की शुरुआत जो है चंद्रमा बड़ी अच्छी करते हैं और 5 दिन तक ये चंद्रमा जो हैं आपको सुखों में लाद के रखते हैं, माता पक्ष से पैसा दिलाते हैं और कूल रखते हैं। साथ ही हम समझ लें कि जो तृतीय भाव में लग्नेश मंगल भी बैठे हैं ना, वो भी बुरे नहीं हैं, वो भी आपके काम कराते हैं। हालांकि कामों में आपको थकन, बेचैनी, क्योंकि बुध के घर में है, पराक्रम में कमी महसूस तो होती है, तो थोड़ा सा बूस्टर खाओ पियो और निकलो, अपना थोड़ा ध्यान रखते हुए, और साथ साथ विरोधियों का भी ध्यान रखो तो अच्छा रहेगा। विरोधी सक्रिय हो गए हैं, विवाहित जीवन में कलह क्लेश शुरू हो गया है और आपको इस परेशानी से जल्द ही निजात मिलने वाली है। बहुत अच्छा समय आपका आने वाला है और इसकी आगाज़ जो है वो बुध के सिंह राशि में आने से हो जाएगी। बुधादित्य योग बनने के बाद आप खूब सारा ऐसा काम करोगे जो भविष्य में आने वाले निकट भविष्य में आपको खूब काम आएगा और आपके बच्चे, आपकी सबकी उन्नति होगी, मानसिक, शारीरिक, और साथ में ऐसा काम जिसमें आपकी व्यवस्था बिजनेस की भी हो जाए, आपको मित्रों से सहयोग मिले और आपके कुछ काम बौद्धिक स्तर पर हो जाए। वहीं पर आप चाहते हैं कि आपके नौकरी लग जाए, व्यवसाय शुरू हो जाए, तो ये थोड़ा सा टाइम तो है, लेकिन अभी उसकी नींव पड़ने वाली है। वहीं पर गुरु महाराज जो हैं आपको कुछ राहत तो तबीयत के लिए देते ही हैं और साथ साथ कुछ कर्ज़ों से भी आपको राहत देते हैं, साथ में राहत देते हैं कुछ कामकाज के लिए भी आंशिक रूप से। वक्री शनि है तो कामकाज ढीला पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गति तो नहीं कामकाज में, पिता की भी तबीयत खराब है। केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड चीज़ों में हाथ नहीं डालना है, किसी बुरे व्यक्ति के साथ में हाथ नहीं मिलाना है, नहीं तो बेकार में केसेस पड़ जाना और विवाद हो जाना और जेल के चक्कर काटना, ये सब नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको ऐसा काम करना ही नहीं है। तो मेरे लिए आपको बता दूं, मैं इस सप्ताह बुद्धि से काम करने वाला आपका आ गया है, आपके खूब सारा काम होने वाला है व्यावसायिक रूप से और आप उसी पे कंसंट्रेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। यात्राओं पर कोई लोन्स वगैरह लेना है सावधानी से लें और आगे बढ़ें। वृषभ राशि,
लग्न में बैठा गुरु आपको कई सारी चीज़ों से, बुरी चीज़ों से बचाए रखता है, लेकिन बेसिक जो हेल्थ है ना वो ही खराब करता है। आपका पेट, आपका गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, इन सब चीज़ों में आपको मोटापे से, डायबिटीज़ से ये तकलीफ़ देता है। और तकलीफ़ देने के बावजूद में मानसिक लेवल आपका अच्छा रखता है। वहीं पर अभी फ़िलहाल आप बड़ा लोनली फील कर रहे थे, ऊपर से आपको तंग करने के लिए आपके लग्नेश नीच के हो गए, तो आप गलत सोचना शुरू हो गए। अब ये सोच अच्छी हो इसलिए आप धुन दुर्गाय नमः के जाप करें, हरे कृष्णा के जाप करें और बुध के उपाय करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ। और वैसे भी लीफी वेजिटेबल्स खाना और हरी घास पर चलना और प्राणायाम करना ये बुध का सर्वोपरि उपाय है, आपके लिए बहुत अच्छा है और ये प्रैक्टिकल भी है। ये करिए आप, आपको इससे बहुत राहत महसूस होगी। अभी जो काम कर सकते हैं उनमें रेनोवेशंस वगैरह, वाहन का लाना, प्रॉपर्टी का बढ़ाना, ये सब काम है। और बाकी काम ठंडे पड़े हुए हैं। हालांकि पैसे तो निरंतर कहीं ना कहीं से योजना बन जाती है, आ जाती है, पूर्ति हो जाती है, तो बस उसका ध्यान रखना है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। बाकी परिवार में असंतोष, प्रेमी जनों से झगड़े और खर्च अनाप शनाप करने से पहले 2 बार सोचें, गलत मत करें। और दूसरी बात, कर्ज ना लें तो अच्छा है इन दिनों, और अपनी तबीयत का विशेष रूप से ध्यान रखें तो भी अच्छा है। यात्रा पर निकलेंगे तो आपके कई सारे काम बन जाएंगे इस सप्ताह में। ये 5 दिन आपको सपोर्ट है चंद्र का। भले ही चंद्रमा आंशिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन अच्छा तो है, तो वो आपको कई सारे काम आपके करवा के देता है। वाणी संभल के यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, देखिए लग्न में मंगल बैठा है। अब बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि हिम्मत कहती है कि सब काम कर डालूं और शरीर कहता है कि मैं थक चुका हूँ, हृदय से, आत्मा से भी। और शरीर जो है वो करने नहीं देता और अंदर की हिम्मत कहती है आज मैं 4 काम बनाऊंगा, और 4 काम बनते नहीं, 1 बने तो भी काफ़ी है। हिम्मत तो है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, हिम्मत है, बहुत अच्छा है। और ये मंगल की दृष्टि घर के हेल्पर्स वगैरह पे पड़ती है, घर में भी रेनोवेशन वगैरह करने की बातें चलती हैं। गुरु बैठे हैं द्वादश में, तो उनकी भी दृष्टि चतुर्थ स्थान पे है, तो रेनोवेशन पे खर्चा, वाहन पे खर्चा, प्रॉपर्टी पे खर्चा दिखाई देता है। अवश्य करवाएंगे गुरु, उसके लिए लोन्स भी उठवाएंगे आपसे, और साथ साथ में आपकी हेल्थ को ठीक करके जाएंगे। हालांकि पेट से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं वो वक्री शनि और गुरु की वजह से बहुत सर उठा रहे हैं। वहीं पर प्लस पॉइंट आपको मिल गया है बुधादित्य योग, तो कामकाज हिम्मत से बना डालेंगे। अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि इतने विपरीत स्थिति में आप अपना कामकाज बना डालेंगे। मैं आपको गुड विशेस देती हूँ कि आप बहुत हिम्मती हो और आपको वो अपना जुगाड़ करना आता है, आप अपनी योजना बना लेते हो सही से। धीमे चलो, घबराहट मत करो, आपके लिए सप्ताह अच्छा जाने वाला है। बच्चों की शादियां अगर कर रहे हो, बच्चों से रिलेटेड कोई बातें हैं तो उनका ध्यान रखो। आने वाले दिनों में अच्छा समय आने वाला है, बहुत उसकी नींव रखी जा रही है। प्रेम संबंध बिगड़े हुए हैं टोटली, और उनसे बातचीत भी नहीं है, उनसे कोई रास्ता नहीं, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगे। अंदर से वो आपको प्यार करते हैं। आगे चल के ये स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी। और विवाहित जीवन के लिए भी इन दिनों ठीक नहीं, उनको बस पैसों की ज़रूरत है, वो उसकी पूर्ति कर दीजिए। कर्क राशि, आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। पैसा आएगा, धन आएगा, संचित होगा, खुश रहेंगे, एंजॉयमेंट रहेगी, और धीमे धीमे आप अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं। घर में रेनोवेशन, प्रॉपर्टी का आना, वाहन आना आते दिनों में दिखता है। वहीं पर आपके कुछ काम बन जाएंगे ऐसे जो पैसों से रिलेटेड हैं आने वाले दिनों में। और अभी भी वाणी के प्रताप से आपके संचित धन होना, कई सरकारी दरबारी धन आना, पैसे आना, और कई काम आपके बनते नजर आते हैं मुझे। वक्री शनि ने ढैया का प्रभाव कम कर दिया, आपको पता है ये बात, बड़ी उल्टी सी बात है। देखिए जब वक्री होता है ना शनि, तो वो थोड़ा वीक हो जाता है, वो इधर भी चल रहा है उधर भी चल रहा है, कहाँ चले वो, उसकी गति दोनों तरफ धीमी है। ऐसे में वो स्लो हो गया है, स्लो हो गया है तो उसकी दृष्टियाँ भी इधर उधर है, और उसकी इसी कारण उसकी ढैया और उसकी साढ़े साथी का प्रभाव जो है वो कम हो गया है। तो आपको पहले की सी बेचैनी नहीं है, काम बनाओ अपने। हालांकि राहु ने बड़े रोड़े अटका के रखे हैं, इसलिए गुरु के सारे उपाय करो। बेस्ट उपाय है गुरु का, अपने घर में मंदिर की स्थापना कीजिए ईशान कोने में, और वहाँ पर दिया जलाइए, पानी का लोटा रखिए
और आरती कीजिए, आपको बहुत सारा आराम मिलेगा। उधर मेडिटेशन कीजिए। यात्राओं में परेशानी दिखती है मुझे, इसलिए यात्रा स्थगित रखें तो ज़्यादा अच्छा है। माता पक्ष की तबीयत का विशेष ध्यान रखें। आपके बच्चों से रिलेटेड कोई बातें हैं तो उनको तूल मत दीजिए। मानसिक बेचैनी खर्चों के कारण अगर है तो उसको भी तूल मत दीजिए। अपना कामकाज करते रहिए और कामकाज बढ़ाते रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। बात करूं मैं गुरु की, तो वो आपके लिए बहुत मज़े वाला हिसाब किताब तो नहीं लाते, लेकिन जो शुक्र बाधा देते हैं ना कार्यों में और बेचैनी देते हैं, उससे तो मुक्ति दिलाते हैं। और उनकी जो सप्तम दृष्टि आपके दिमाग पे पड़ रही है ना, तो आप कोई भी स्थिति को एकदम खराब नहीं कर देते। मतलब हैं बेचैन आप, लेकिन आप बचा लेते हो फिर भी अपनी सूझबूझ से। तो ये सूझबूझ को कायम रखिए और शादी करने की पूर्ण कोशिश कीजिए। आपके शादी के योग बने हुए हैं, वो ज़रूरी है। तबीयत भी संभालिए, स्किन से रिलेटेड समस्याओं से बचें। अभी तो फ़िलहाल अच्छा समय आने वाला है, धन मिलने वाला है, संचित होने वाला है, परिवार का सपोर्ट मिलने है, बोलने चालने का काम होने वाला है, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। बुध जैसे ही आएंगे ना लग्न में, बुधादित्य योग बनेगा। बाकी सारी कमियों को आप भूल जाएंगे। लाभ देने के लिए मंगल लाभ दे रहे हैं। कामकाज थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे बढ़ा रहे हैं। घबराहट है, बेचैनी है केसेस विवाद की, लेकिन फिर भी आपका काम हो रहा है। वहीं पर आपके कुछ काम जो हैं वो आगे चल के शुक्र महाराज बनाएंगे। अभी से नींव पड़ रही है उसकी। और शनि तो आपके मार्गी नहीं है, इसलिए किसी के भी नहीं है, इसीलिए आपको उनसे बहुत बेचैनी है कि विवाहित जीवन में कलह क्लेश हो गया है। और राहु भी यही काम करते हैं, आग में तेल डालने का। तो आपको शिव जी को काले तिल डाल के जल चढ़ाना है। श्री राम लिख के हनुमान जी के पास सफ़ेद कागज़ पर लाल पेन से रख के आना। हर हफ्ते भर लिख लीजिए और एक बार मंगलवार को रख के आ जाया करिए या शनिवार को। वहीं पर कुछ ज़रूरतमंदों को खाना खिला दीजिए, जो कि प्रैक्टिकल उपाय हैं। मानसिक बेचैनी आपको जो है उससे छुटकारा फ़िलहाल तो नहीं, कामकाज की चिंता है और ये मानसिक बेचैनी आगे चल के बढ़े ना, इसलिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। प्रैक्टिकल उपाय करूँ तो मेडिटेशन करें, बहुत फ़ायदा होगा। वहीं पर आपको बता दूं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। चंद्रमा की मूवमेंट भी आपको आनंद देने वाली है, एंजॉयमेंट। और कुछ खर्चे भी कार्ड्स पर मुझे दिखते हैं आपके। जिसका लग्नेश स्ट्रांग हो जाए ना, उसकी कहानी ख़त्म हो जाती। बोलने की ज़रूरत नहीं कि उसका कितना अच्छा महीना जा रहा है, इसलिए सोचें ना ज़्यादा, आप एंजॉय कीजिए। कन्या राशि, लग्न में बुध के आने की तैयारी अब हो गई है। देखिए ये बुध महाराज ना बहुत ही चंचल होते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी बदलते हैं, लेकिन जब आपके लग्न में आते हैं ना तो बड़े बड़े काम कर जाते हैं। बड़े धीर गंभीर हैं आप, कुछ ना कुछ प्राप्ति आपकी अच्छी हो जाती है। वहीं पर आपके धन बनने की भी संभावनाएं आगे हैं, इसलिए नीच के शुक्र को भी मैं बुरा नहीं कहूँगी। और ये आपके लिए काम भी लाएंगे, जिससे आगे आपको पैसा मिलेगा। जो भी अभी बहुत चुभ रहा है ना काम, वो आगे चल के आपको फ़ायदा देने वाला है, इसलिए शांत रहिए। बस विवाहित जीवन में कलह क्लेश कार्य के स्थल पर बेचैनी नहीं करनी है तो बड़ा काम नौकरी मिलना। और मैंने जैसे बताया था कि मंगल का दशम में आना आपके लिए बिल्कुल बुरा नहीं है, तो उसको एंजॉय कीजिए। वहीं पर भाग्य में गुरु भी बिल्कुल बुरा नहीं है, लग्न पर दृष्टि है, ये बुरी बात है। आपको मोटा नहीं होना है और आपको अपने वेट का ध्यान रखना है। वहीं पर कुछ काम आपके बनते नज़र आते हैं। यात्राओं में भी मुझे बच्चों की मदद से, और अगर बच्चों के साथ अनबन है उसको निगलेक्ट कीजिए, स्पेस दीजिए, क्योंकि बच्चों को प्यार से समझाएंगे तो मान जाएंगे। चंद्रमा की मूवमेंट बहुत अच्छी है, खर्च कराएगी, हैप्पीनेस लाएगी ज़िंदगी में। केसेस विवाद से एमिकेबली छुटकारा हो जाएगा। और साथ साथ आपको बता दूं, कुछ विरोधियों के कारण आप कुछ गलत ना कर बैठें, इसलिए आपको ज़रूरत है कि आप प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें और शिव जी की आराधना करें, जिससे सब कुछ बैलेंस रहेगा। माइंड और विचार तो सब अच्छा हो जाएगा। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो,
यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि। अब नामी जिसका तुला है, जो तोल मोल के बोलता है, जो ध्यान से रहता है, जो उसका लग्नेश जल्द ही लग्न में आने वाला है। अभी द्वादश में है तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो भी बुरी स्थिति नहीं है, कामकाज बनने वाले हैं, खर्च दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में खर्च भी नहीं चुभेंगे आपको और सब कुछ अच्छा होने वाला है। मंगल भी दशम में आएगा, राहु षष्ठ में बैठा है, वो भी अच्छा है। एक गुरु महाराज पेट खराब रखते हैं, उसका ध्यान रखें, नीचे के पैर, हिप्स, इन सब का ध्यान रखें, चोट ना लगे और डायबिटीज़ और मोटापे से बचें। वहीं पर बड़ा धन आने की संभावनाएं आपके लिए। किसी से बात का कोई बात आपकी निपट जाए तो मुझे बधाइयाँ देनी है आपको अभी से, और निपट जाए तो बताइएगा। वैसे बता दूं, चंद्रमा की मूवमेंट भी ऐसा कुछ कहती है, इसलिए बहुत संभव है कि इस सप्ताह में आपको कुछ अच्छी खबर मिले। वहीं पर संचित धन होने की भी संभावना है। मानसिक बेचैनी फिर भी रहती है, तो ऐसे में दुर्गा की, चंडी की आराधना करना, शुक्रवार शनिवार चंडी के मंदिर जाना आपको बहुत सुहाएगा। अब और कुछ बात करूं आपके विवाहित जीवन की, तो वो साथ में मिलकर काम करने के लिए बहुत उद्यत है, साथ में लीजिए, लेकिन मतभेद मत कीजिए। वृश्चिक राशि। देखिए कि लग्नेश मंगल जो है वो अष्टम में गए। अब अष्टम में मंगल कई घर होता है, आठवां, लेकिन वो मिथुन का घर है, ये आप भूल नहीं सकते। और मंगल की दृष्टियां जो हैं वो आपके संचित धन बढ़ने पर और आपके यात्राओं के घर पर उच्च दृष्टि पड़ती है। जहाँ पर मंगल मकर के हों तो उच्च के माने जाते हैं। आपके लग्नेश यात्राओं में लाभ हो सकता है आपको। भ्रमित अवस्था में गलत डिसीजन लेके पूरा साल आपने खराब किया है सितंबर से, अब ना करें। अभी जो काम मिल रहा है ना बुधादित्य योग से, उसको कैश करें, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ढीलापन नहीं करना है। सरकारी दरबारी काम आपको मिल रहे हैं, आपके कुछ आने वाले दिनों में केसेस विवाद भी सुलझ जाएंगे, आपके पेपर सॉर्टेड हो जाएंगे, बड़ी नौकरी मिल सकती है। कुछ ऐसा काम जिसमें आपके गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से सपोर्ट हो जाए। कोई नेता है, अभिनेता है, ऊंचे ओहदे पे हैं, उसका काम होने वाला है। होशियारी समझदारी से तबीयत भी पहले से बेहतर हो जाएगी। तो बस आने वाले दिनों की अच्छी तैयारी के लिए कमर कस लीजिए और घर में कलह क्लेश न करते हुए, बच्चों के साथ कलह क्लेश न करते हुए, विवाहित जीवन में मतभेद न करते हुए अपने कार्यों को पूरा कीजिए। चंद्रमा की मूवमेंट आपसे कहती है कि नया काम कुछ अच्छा होगा। स्टॉक मार्केट, ट्रेड मार्केट, शेयर मार्केट में काम तो कर सकते हैं, लेकिन संभल के। धनु राशि। अब देखिए लग्नेश अजीब सी अवस्था में होने के कारण ये दिन बड़े परीक्षा वाले आपके गुजरे हैं। बहुत सारा काम आपका स्थगित है, लेकिन सांस तो देते हैं आपको भाग्य में बैठने वाले सूर्य। अब वही सूर्य आपको कई सारे काम दिला रहे हैं, आपको मीडिया में लाके खड़ा कर रहे हैं, नेक नामी हो रही है और बुधादित्य योग भी बना। तो ये बुधादित्य योग क्या क्या फ़ायदे देता है? विवाहित जीवन में फ़ायदा देता है, साथ ही से आपके कुछ न कुछ ऐसे काम बन जाते हैं जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते थे। शादी के योग अभी से वो कार्ड्स पर दिखा रहा है। आते दिनों में जब बुध उच्च के होंगे तो किसी बड़ी अच्छी जगह वर वधु का चयन हो सकता है, कामकाज बड़ा मिल सकता है। बिल्कुल चूकिएगा नहीं, ग्रैब कीजिएगा। वहीं पर सूर्य की भी स्थिति अभी भी अच्छी है, आगे भी अच्छी रहेगी। दशम में आएंगे सूर्य, आपके कई सारे काम बनेंगे इस 1.5 महीने में। तो प्लीज़ आप पीछे मत हटिएगा और अपने काम बना दीजिएगा। वहीं पर आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी बनने के भी योग रहेंगे। मानसिक बेचैनी जो है वो माता की मदद से दूर होती रहेगी, लेकिन उनकी तबीयत का आपको ध्यान रखना विशेष है। विरोधियों से सावधान रहें, यात्राओं में भी सावधानी बरतें और बेफजूल की यात्राएं न करें। फिलहाल 11 नवंबर तक तो अच्छा है,
वैसे आपको जो चाहिए वो काम होने वाले हैं। बस ये 1.5 महीना वेट कीजिए, आपके कुछ न कुछ अच्छी खबरें और आएँ तो मुझे कमेंट में अवश्य लिखिएगा कि आपको क्या प्राप्ति हुई। चंद्रमा की मूवमेंट से आपको खासा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाग्य में चंद्रमा आएंगे तो अवश्य ही आप कुछ न कुछ नया करने की सोचेंगे। मकर राशि के लिए देखिए, लग्नेश जो है वो वक्री होकर आपको काफ़ी दिनों से असमंजस में डाले हुए हैं। वहीं पर आपके परिवार से रिलेटेड कई बातें, आपके बोलने चालने का स्टाइल पहले से तो सुधरा है वक्री होने के बाद, लेकिन और सुधर जाए तो अच्छा है। वहीं पर आपकी यात्राओं में मिलने वाला लाभ आपको फ़ायदा देगा निरंतर, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा काम होने वाला है तो उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अभी डिपेंड करता है कितना बड़ा काम करना चाहते हैं। मेरे बोलने से कोई करोड़ों रुपया नहीं आने वाला, आप चाहेंगे तो आ सकता है, लेकिन वो भी आपकी हिम्मत से। सपोर्ट है आपको गुरु का धन आने के लिए, केसेस विवाद से निकलने के लिए। सपोर्ट है आपके अपने शरीर के लिए। चंद्रमा इस सप्ताह में शुरुआत के एक दिन आपको आश्वस्त रखते हैं और आने वाले दिनों में फिर लास्ट में सप्ताह के अंत में आपको कुछ फ़ायदा ला कर देते हैं। शत्रु अंता योग बनाते हैं मंगल, और इसके साथ आपको कुछ न कुछ प्राप्ति करा देते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कामकाज से रिलेटेड उनकी दृष्टियाँ, और आपकी हिम्मत हौसला आक्रामक स्वरूप से बना देते हैं। अब बात करूं मैं आपके बुधादित्य योग की जो अष्टम में बन रहा है, तो बुधादित्य योग कुछ नया कार्य शुरू करने की योजना, प्रपोजल अभी से लाके खड़ा करेगा, जो आके चल के कार्यान्वित हो जाएगा। जो लोग बीमार हैं उनके कई सारे डायग्नोज वगैरह होके मुक्ति हो जाएगी बीमारी से। कुंभ राशि, अब लग्नेश शनि वक्री, और वहीं पर चतुर्थ स्थान पे बैठकर गुरु जो आपको बेचैनी देते हैं, हालांकि बहुत सारा काम भी करते हैं घर से रिलेटेड, रेनोवेशंस वगैरह कामकाज में भी वृद्धि देते हैं। फिर भी जब चतुर्थ में गुरु अच्छा माना जाता है क्योंकि सुखों की व्यवस्था करता है और आपको कुछ न कुछ योजना बना के देता है। मंगल भी कुछ न कुछ योजना बना के देते हैं विदेश रिलेटेड कार्यों में, केसेस विवाद से, पैतृक संपत्ति से पैसा लाने में। आगे आने वाले दिनों में आपका बड़ा काम भी मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड शुरू हो सकता है। अभी जैसे ही बुधादित्य योग बनाएंगे आप, फिर बच्चों के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, और नए व्यवसाय की योजना व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी मिलकर कर सकते हैं। कमी क्या है? कमी है भ्रमित होना, पैसों को निकाल के वेस्ट कर देना, संचित धन खराब कर देना, तबीयत का नासहज होना, कोई फोड़ा फुंसी वगैरह है तो उसका ध्यान रखें। मानसिक बेचैनी है तो आपको हरे कृष्णा के जाप करते रहने हैं, और प्रैक्टिकल रहना। प्रैक्टिकल पूछें कैसे? तबीयत खराब लग रही है तो बॉयल पे चले जाइए, मानसिक तबीयत खराब है तो मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, उससे आराम मिलेगा। हरी सब्जियां खाइए। बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, वो अवश्य देखिए। मीन राशि के लिए लग्न में बैठा राहु आपको परिवार के प्रति, अपने प्रति और विवाहित जीवन के प्रति शंकित बेचैनी देता है। वहीं पर जो आता धन रुका है शनि की वजह से, जो पहले काफ़ी कुछ आपका बना गया था, बेचैनी नहीं करनी है आपको। अभी सपोर्ट करने के लिए सूर्य बुध हैं, और सूर्य बुध बड़ा काम, नौकरी, ये सब काम बनाते हैं। हालांकि सूर्य पर शनि की दृष्टि है, लेकिन फिर भी आते दिनों में आपको इतना बड़ा बुध का सहारा, उसमें विवाहित जीवन, व्यावसायिक पार्टनर, माता, हेल्पर सब शामिल होंगे। आपका व्यवसाय नया शुरू हो सकता है। वहीं पर आते दिनों में आपकी तबीयत से रिलेटेड भी समस्याएं सब खत्म होंगी। यात्राओं में लाभ, और कुछ काम जो आप बनाना चाहते थे वो फिर भी गुरु की अच्छी वेल प्लेस्ड स्थिति की वजह से बनते नजर आते हैं। शिव जी की आराधना काले तिल डाल के करें और लघु रुद्री करते रहें तो आपके कई सारे काम सॉर्टेड होते रहेंगे। पानी ज़्यादा पिएं, मेंटेन करें वाटर बॉडी में, चंद्र को देखते रहें हमेशा, और ये सब प्रैक्टिकल हैं। और माता के पैर छुआ करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। लोगों के विषय में गलत ना सोचें, गलत सोचेंगे तो गलत ही मिलेगा। सामने से जो देंगे सृष्टि को वही मिलेगा। चंद्रमा की मूवमेंट मानसिक आनंद शुरुआत में आपको देती है पहले दिन, इसलिए एंजॉय कीजिए।
मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों का सपना ही